We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 12 दिन तक चली इजराइल ईरान जंग में दोनों देशों को नुकसान हुआ। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरी, जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा। तेल अवीव से शहर के ताजा हालात बता रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास। कहावत पुरानी है कि जंग में कटते हुए सर नहीं, उठते हुए परचम देखे जाते हैं, लेकिन आम तौर पर परचम सरकारों के होते हैं और सर आम लोगों की। वही स्थिति हमें ईरान और इजराइल की जंग के पीछे भी नज़र आती है, जहां मेरे ठीक पीछे मौजूद है वो स्टार जो निशान है, इजराइल का प्रतीक है, इजराइल की सत्ता का, जिसके ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हैं। लेकिन सर की अगर बात करें तो सर में यहाँ पर स्थानीय लोगों के घर हैं, उनके आशियाने हैं और तमाम इमारतें भी हैं। सबसे पहले हम आपको घर दिखाएंगे कि देखिए यहाँ से लेकर के उस और जितने भी स्थानीय लोगों के घर थे वो सब टूटे हुए नज़र आते हैं। टूटे हुए आशियाने चीख चीख कर वो दास्ता बयां करते हैं कि किस तरीके से 12 दिन के जंग में बचे हुए सिर्फ झंडे रह गए हैं, लेकिन टूट गए हैं बालकनी के कांच, बिखरा हुआ है सामान और स्थिति इस कदर भयानक हो गई है कि लोग अपनी बिलोंगिंग्स को, अपने सामान को बाहर तक निकालने में भी सक्षम नहीं हैं। तो ये स्थिति हमें फ़िलहाल तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी में नज़र आती है। और इसके साथ हम आपको जो नुकसान है वो सिर्फ रिहायशी इलाकों का नहीं बल्कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भी दिखाते हैं। दरअसल जिस जगह हम मौजूद है ये एपी सेंटर है, ये सिटी सेंटर है और यहाँ पर जौहरी बाज़ार हुआ करता था। हीरो का सबसे बड़ी व्यापार यहीं से चलता था। उस हीरे के व्यापार से जो नुकसान हुआ उसका नुकसान भारत में सूरत के कारोबारियों को भी हुआ। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से डिस्ट्रक्शन है वो नज़र आता है, वो स्थिति नज़र आती है किस तरीके से यहाँ पर डायमंड मार्केट को नुकसान पहुँचाया गया। सर, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? So, what your opinion about this war and this? We want peace. We love peace. We want peace, but not always it's possible to do peace if the other side don't want it. We don't want any war. I think it's miserable, these things. Thank you very much. इनका कहना है कि हमें शांति की ज़रूरत है, लेकिन शांति शायद सरकारों को रास नहीं आती, सियासत को रास नहीं आती। ये जो इमारतें आपको नज़र आ रही हैं न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तरीके से अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये वो इमारतें हैं जहां पर डायमंड का कारोबार होता था। डायमंड के कारोबार की सबसे बड़ी मार्केट इन्हीं इमारतों में थी। तो हम अपने आपको घर दिखाएं और इस घरों के बाद आप उन बिल्डिंग्स को भी देख लीजिए जिसमें आधे से ज़्यादा कांच, 90% के आसपास जो कांच है वो टूटे हुए हैं, बिखरा हुआ है सारा का सारा मलबा। और स्थिति इस कदर ख़तरनाक नज़र आती है कि जहाँ भी हम देखें वहाँ हमें कांच के टुकड़े नज़र आते हैं। देखिए मेरे हाथ में ये वो कांच के टुकड़े हैं जो ईरान के हवाई हमले के बाद बिखर गए और ये कांच के टुकड़े चारों तरफ पूरी की पूरी सड़क पर बिखरे हुए नज़र आते हैं। तो ये हालात है इजराइल की राजधानी तेल अवीव का, उस तेल अवीव का जहाँ पर जौहरी बाज़ार था, जहाँ पर डायमंड मार्केट थी। लेकिन अब तमाम बिल्डिंगें फ़िलहाल रेस्क्यू वर्क के लिए रोक दी गई है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर बैरिकेडिंग लगा रखी है। और ये स्थिति आपको इस बिल्डिंग में नज़र आएगी। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत दूसरी बिल्डिंग का हाल दिखाए कि दूसरी बिल्डिंग के हाल भी ऐसे ही नज़र आते हैं कि वहाँ भी जो तमाम शीशे हैं वो टूटे हुए हैं, जो कांच है वो टूटा हुआ है। उसके बाद रिहायशी इमारतों का भी हाल है और इसके अलावा जो आसपास की सारी बिल्डिंग्स हैं उनके कांच भी इसी तरीके से टूटी फूटी हालत में नज़र आते हैं। तो ये स्थिति है उस डायमंड मार्केट की, जिस डायमंड मार्केट से प्रतीक था तेल अवीव का कि यहाँ पर सबसे बड़ा कारोबार किया जाता है। लेकिन ईरान ने ना सिर्फ रिहायशी इलाकों को बल्कि डायमंड मार्केट को भी नुकसान पहुंचा करके उस आर्थिक शक्ति पर चोट मारने की कोशिश की है, जिस आर्थिक शक्ति की वजह से वेस्ट एशिया जो भारत की स्थिति के लिहाज से है नुकसान उठाना पड़ा इजराइल को। और इजराइल के तमाम डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोकने में नाकाफ़ी साबित हुए। तो एक ऊंचे टूटे हुए कांच नहीं बल्कि टूटा हुआ गुरूर भी नज़र आता है कि सिर्फ पैसे से ही सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता,
धन से, मुद्रा से, यहाँ की करेंसी शकेल से, अमेरिकी डॉलर से शांति नहीं खरीदी जा सकती। शांति के लिए स्थिरता ज़रूरी है, संधि ज़रूरी है, बातचीत ज़रूरी है। इसीलिए भारत हमेशा कहता है कि हम ना ईरान के साथ है जहाँ हमारा चाबहार पोर्ट है, ना इज़राइल के साथ हैं जहाँ हमारा हाइफा पोर्ट है। हम कनेक्टिविटी के साथ है, हम विश्व शांति के साथ है। इसीलिए हम खुद को विश्व गुरु मानते हैं। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, तेल अवीव। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।